हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज पहला दिन था और पहला दिन कैसा गया, पहला दिन कितना पैसा निकल कर आया, कितना सब्सक्राइब हुआ, ये इशू हर एक कैटेगरी, भले वो रिटेल हो, भले वो एचएनआई हो, भले वो क्यूआईबी हो या फिर एम्प्लॉय कैटेगरी हो, इन चारों कैटेगरीज ने फर्स्ट डे कितना सब्सक्राइब किया है ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को, ये हम समझने वाले हैं। कितनी करंट ग्रे मार्केट है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पर पैसा लगाने लायक है या फिर नहीं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस आईपीओ का आज ओपनिंग हो चुका है, आज फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है ईसेफ स्मॉल फाइनेंस का। ये आईपीओ दोस्तों ओपन रहेगा 7 नवंबर तक। याद रखिएगा, आज 3 नवंबर है और उसके बाद 4 और 5 को मार्केट हॉलीडे है सैटरडे संडे के कारण। फिर आपको अब मौका कब लगने वाला है इस आईपीओ में पैसा लगाने का? 6 और 7 नवंबर को। ये 2 दिन रहेंगे जब आप इस आईपीओ के अंदर बेसिकली अपना पैसा लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी ने जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो 60 रुपीज़ पर शेयर का सेट किया है, 57 से 60 का सेट किया है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 250 शेयर आपको मिल रहे हैं एक लॉट के अंदर। ईसेफ स्मॉल फाइनेंस के अंदर मैं आपको छोटा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कंपनी के बारे में। देखिए, नाम से पता चल जाता है वैसे तो कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी है। दोस्तों, कंपनी बेसिकली रूरल और सेमी अर्बन को लोन्स प्रोवाइड करती है। अब इसमें एमएसएमई, रूरल के अंदर जो लोग आ गए, इन सबको, जो स्मॉल बिजनेसेस है, सबको कंपनी बेसिकली लोन प्रोवाइड करती है। इस तरीके का बिजनेस है इनका। सो ये टाइप का बिजनेस कंपनी रन करती है, मतलब बैंक है स्पेसिफिकली। अगर बात करते हैं दोस्तों इस इशू की, तो 463 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 390.70 करोड़ का तो फ्रेश इशू है और बाकी का बचा हुआ 72 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। इसमें फ्रेंड्स, कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक रिजर्वेशन रखा है। यानी अगर आप ईसैफ स्मॉल फाइनेंस में काम करते हैं तो आपके लिए कंपनी 5 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट रखा हुआ है पर एक शेयर के लिए। तो आप एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी लिस्टिंग कहाँ होगी? दोनों एक्सचेंजेस पर होगी, भले वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। सब्सक्रिप्शन से पहले एक बार हम देख लेते हैं कितना रिजर्वेशन रखा गया है हर एक कैटेगरी के लिए। तो कितने कितने शेयर्स ऑफर किए गए हैं हर एक कैटेगरी को? तो दोस्तों, कंपनी ने ऑलरेडी 135.15 करोड़ अपने एंकर इन्वेस्टर्स से जुटा लिए हैं, जो ऑलमोस्ट 29.11% होता है, 11% होता है बेसिकली ऑफ द इशू। उसके बाद दोस्तों क्यूआईबी आता है। क्यूआईबी को 90.10 करोड़ के शेयर दिए गए हैं, जो ऑलमोस्ट 19.41% होता है। उसके बाद दोस्तों, जो एचएनआई कैटेगरी, जिसको आप एनआईआई भी कहते हैं, 67.58 करोड़ के शेयर्स उनको ऑफर किए गए, जो 14.56% ऑफ द इशू होता है। इसमें बिग एचएनआई को 45.05 करोड़, यानी 9.70%। बिकॉज याद रखिएगा, एनआईआई में 2 कैटेगरी होती है, एक बिग एनआईआई और एक स्मॉल एनआईआई। तो बिग को दिए गए हैं 9.70% एंड स्मॉल को दिया गया है 4.85%, जो ऑलमोस्ट 22.53 करोड़ होता है। इसके बाद रिटेल कैटेगरी को दिया गया है 157.68 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 33.97%। याद रखिएगा, जो रिटेल पोर्शन है वो सबसे बड़ा पोर्शन है बेसिकली, जो रखा गया है इस पूरे आईपीओ के अंदर। कंपनी के एम्प्लॉय को 2.95%। देखिए, इस बार कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी उन्होंने अच्छा खासा रिजर्वेशन दिया है। वैसे मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज़ को मेजरली इतना ज़्यादा रिजर्वेशन मेरे हिसाब से नहीं दिया जाता है, 3% के आसपास। ठीक है, बट अच्छी बात है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रख रही है। टोटल मिलाकर 464.20 करोड़, यानी 100% ऐसे इशू जो है वो बेसिकली कंप्लीट हो जाता है। ज़रूर देखिए, आईपीओ का साइज़ ही आप देख सकते हैं कि काफ़ी छोटा है, मतलब 464 करोड़ का इशू है। उसमें से अगर आप रिटेल कैटेगरी में लगा रहे हैं तो 157 करोड़ की शेयर आपके पास अवेलेबल है, जो ऑलमोस्ट 34% ऑफ द इशू होता है। अब पहला दिन कैसा रहा ये जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले दिन जो क्यूआईबीज है उनकी द्वारा 95% इस इशू को अभी तक भर दिया गया है, जो ऑलमोस्ट 85.77 करोड़ होते हैं। याद रखिएगा, क्यूआईबीज को 20% के आसपास ऑफर किया गया है, बिकॉज एंकर इन्वेस्टर्स से ऑलरेडी कंपनी ने 29.5% के समथिंग कुछ ओवरऑल कंपनी ने ले लिए हैं, यानी रिसीव हो चुका है। सो क्यूआईबीज ने पहले दिन 95% लगाया, ये भी मैं बढ़िया ही मानता हूँ। रीज़न सिंपल है, देखिए क्यूआईबीज होते हैं लास्ट डे वाले। क्यूआईबीज का पैसा आएगा आखिरी दिन। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो याद रखिएगा, जो सब्सक्रिप्शन होता है क्यूआईबीज का वो आखिरी दिन आता है। मेजरली ज़्यादातर पैसा आखिरी दिन ही आता है, लेकिन आप फर्स्ट डे 95% ठीक ठाक है। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की कैटेगरी, वो 2.57 टाइम पहले दिन सब्सक्राइब हो चुकी है। अब देखिए, इनका पोर्शन ऑलरेडी इतना छोटा है, और तो 2.57 टाइम्स कितना 173.64 करोड़ होता है। इसमें बिग एचएनआई ने 2.11 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआई ने 3.49 टाइम्स पहले दिन पैसा लगाया। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से ये कैटेगरी भरती हुई नजर आ रही है। 78.58 करोड़ के आसपास रिसीव हुए हैं स्मॉल एचएनआई से, और बिग एचएनआई से 95.06 करोड़। जो रिटेल कैटेगरी है वो पहले दिन दोस्तों 2 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो जाती है। 2.08 टाइम सब्सक्राइब हुई है फर्स्ट डे के अंदर, जो ऑलमोस्ट 328.59 करोड़ होता है। तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि पहले ही दिन दोस्तों रिटेल कैटेगरी 2 गुना के लगभग सब्सक्राइब हो जाती है। तो
जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी तेज़ी से इस इशू के अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। एम्प्लॉय कैटेगरी भी पूरी सब्सक्राइब हो चुकी है 1.07 टाइम, एंड टोटल मिलाकर 1.83 टाइम दोस्तों ये इशू अभी तक सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है, जो बहुत शानदार है। पहले ही दिन दोस्तों कंपनी ने 602 करोड़ के आसपास ऑलरेडी रिसीव कर लिए, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि पहले ही दिन दोस्तों आईपीओ पूरा सेल थ्रू कर चुका है। 1.83 टाइम्स सब्सक्रिप्शन जो है वो फर्स्ट डे के अंदर ही इस आईपीओ ने रिसीव कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए जिस तरीके से पैसा निकल कर आ रहा है, तो आईपीओ को लेकर बाजार में किस तरह का रिस्पांस है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है ओवरऑल हम ये कह सकते हैं। अभी तो एक दिन हुआ है, अभी 2 दिन और बाकी है, तो मान के चलिए इस इशू के अंदर सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा निकल कर आएगा। मेरा ये मानना है कि हाँ, ये हो सकता है इशू जो कम से कम 70-80 गुना भी सब्सक्राइब हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और रिटेल कैटेगरी में मान के चलता हूँ कि यहाँ से करीबन 10-12 गुना कम से कम सब्सक्राइब होनी चाहिए इस बार। तो एक अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन रिसीव करेगा ये आईपीओ। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबका ये होगा कि इस पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो ये ओपिनियन आप ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट ना ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और ले तो याद रखिएगा ये आप अपने रिस्क पे ले रहे हैं। तो देखिए सिंपल बात है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि अब कंपनी बढ़िया है, वैल्यूएशंस कंपनी सही लेकर आई है, और मेरे हिसाब से कंपनी ने ऐसा नहीं है कि कुछ भी जगह नहीं छोड़ी इन्वेस्टर्स के लिए। मतलब अगर आप पैसा लगा रहे हैं, आईपीओ होल्डर होंगे, तो आपके लिए जगह छोड़िए, थोड़ा बहुत पैसा आपका बन जाएगा लिस्टिंग पे। उसके बाद डेफिनेटली अब कंपनी है तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बारे में नंबर्स देखते जाइए, और उसके बाद कंपनी के अंदर निवेशित रहिए या फिर शॉर्ट टर्म में निकल जाइए, वो इंपॉर्टेंट बात है। बट प्योर लिस्टिंग गेन के लिए तो डेफिनेटली ये इशू मुझे लगता है जो पैसा बनाकर दे के जाना चाहिए। रीज़न सिंपल है कि जो वैल्यूएशन कंपनी लेके आई है वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मॉडरेट वैल्यूएशन से, और इसीलिए मॉडरेट जब रखा है कंपनी ने, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग विच इज़ लेफ्ट ऑन द टेबल। तो पैसा बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखती है ऑन द लिस्टिंग डे, राइट। कितना बन सकता है, अब ये बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो करंट ग्रे मार्केट है वो ऑलमोस्ट 20 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 33.33% के आसपास का लिस्टिंग एस्टिमेट बताया जा रहा है। तो डेफिनेटली देखिए ग्रे मार्केट तो ये बता रही है कि 30% से ऊपर मिलने की एक्सपेक्टेशंस करी जा सकती है। बट अगेन देखिए ग्रे मार्केट बहुत सारी चीज़ों को मिलकर एक वैल्यू निकालती है, जो अपने आप में एक क्वेश्चन मतलब काफ़ी बार गलत भी होता है, काफ़ी बार बहुत ज़्यादा सही भी होता है। बट ये है कि दोस्तों 2-3 फैक्टर्स है जो मेरे हिसाब से प्ले करेंगे। पहला है बाज़ार, करंट मार्केट कंडीशन क्या है। बाज़ार बिल्कुल अच्छा जा रहा है, ऊपर जा रहा है। रीज़न सिंपल है कि मार्केट में एज सच कोई खास आपको नेगेटिव सा न्यूज़ देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे जो भी स्मॉल फाइनेंस कंपनीज लिस्ट हुई है, वो आई थिंक अच्छे ही रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं लिस्टिंग पर। तो वो भी एक रीज़न है कि एक अच्छा सेक्टर है जिसमें पैसा बन रहा है। और अगेन जैसे मैंने कहा, थर्ड है वैल्यूएशंस। कंपनी ने ऐसा नहीं कि वैल्यूएशंस बहुत महंगी रखी है, एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, इसलिए कुछ जगह बचती है जो मेरे हिसाब से लिस्टिंग पर पैसा बनाने के लिए काफ़ी है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट्स सी कितना ये लिस्टिंग इन दे पाता है। वैसे तो अभी फर्स्ट डे ही हुआ है और आपके पास 2 दिन और बाकी है। याद रखिएगा कौन कौन से, 6 नवंबर और 7 नवंबर 2 दिन होंगे जब आपके पास इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया, और आप पैसा इसके अंदर चाहे तो लगा सकते हैं 6 और 7 नवंबर को। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।